शबात शलोम एवरीवन। हम तौरा के एक अहम हिस्से पारशा कीतेसा के हफ्तारा के बारे में बात करेंगे। कीतेसा यानी ये अल्फाज जो हैं वो पारशा के इब्तदाई आयत से लिए गए हैं, जो कि एक्सोडस यानी खरूज उसके 30 बाब उसकी 12 आयत से हैं, जिसका मतलब है व्हेन यू डू सेंसस, या फिर जब तू करे गिनती, जिसका नॉर्मल अल्फाज में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मरदमशुमारी करेंगे। तो खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था कि वो मरदमशुमारी करें। ये साल के तौरा साइकिल का 21st यानी 21वां तौरा पोर्शन है, और शमोत यानी एक्सोडस या फिर खरूज की किताब से 9वां तौरा पारशा, जिसका हवाला है शमोत या फिर एक्सोडस या फिर खरूज, उसका 30 बाब 11 आयत से लेकर 34 बाब उसकी 35 आयत तक। और इसके हफ्तारा का हवाला है पहला सलातीन उसका 18 बाब पहली आयत से लेकर उसकी 39 आयत तक। इससे पहले कि हम हफ्तारा के बारे में जानें, हम कुछ हाइलाइट्स देखेंगे इसके पारशा के बारे में। पारशा की तीसा में खुदा जो है वो बनी इसराइल को हिदायत देते हैं कि मरदमशुमारी के वक्त हर शख्स आधा शेकल बतौर फिदिया देगा। आधा शेकल जो कि हमारी उर्दू बाइबल मुकद्दस में नीम मिशकाल लिखा गया है, वो हदिया देना है। और इसके अलावा खैमा इज्तिमा के लिए कांसी या फिर यानी पीतल का हौज बनाने का हुक्म दिया गया है। इस काम के लिए खुदावंद 2 हुनरमंद लोगों को मुंतखब करते हैं ताकि वो मुकद्दस खैमा और उसके सामान को तैयार करें। फिर सबत यानी आराम के दिन के बारे में भी बात की जाती है और उसकी अहमियत पर जोर दिया जाता है। लेकिन इस पारशा का सबसे अहम हिस्सा जो है वो है गोल्डन काफ यानी सोने का बछड़ा। जब बुजुर्ग मूसा कोहे सीना पर खुदा से मिलने के लिए, खुदा से बात करने के लिए जाते हैं, तो बनी इसराइल बेसब्र हो जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद हमारे लीडर या हमारे रहनुमा अब हमारे दरमियान नहीं, और वो बुजुर्ग हारून से मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए एक माबूद बनाएं, हमारे लिए हमें एक लीडर चाहिए। सो बुजुर्ग हारून उनके लिए एक सोने का बछड़ा बनाते हैं और लोग जो हैं उसकी इबादत शुरू कर देते हैं। जब बुजुर्ग मूसा पहाड़ से वापस आते हैं और वो ये मंजर देखते हैं, तो ही बिकम्स एंग्री, वो गुस्सा हो जाते हैं और अहकामात की वो जो 2 तख्तियाँ उनके हाथ में होती हैं उनको तोड़ देते हैं। बाद में बुजुर्ग मूसा ने खुदा से बनी इसराइल कौम के लिए माफ़ी भी मांगी और खुदा ने अपनी रहमत उन पे ज़ाहिर की। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स टुडेज हफ्तारा। जैसा कि मैं उसका हवाला पहले बता चुका हूँ, पहला सलातीन उसका 18 बाब पहली आयत से 39 आयत तक। तो हफ्तारा जो है, इसमें एलिया नबी का जो मशहूर वाक़या है वो बयान किया जाता है। इस वक्त इसराइल में अखियाब बादशाह का दौर है और बाल की इबादत बहुत आम हो चुकी है लोगों के दरमियान। एलिया नबी कौम को कोहे किरमल पर जमा करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो फैसला करें कि वो किसकी इबादत करेंगे, खुदा की या फिर बाल की। और इसके लिए एक आजमाइश भी रखी जाती है। बाल के नबियों को और एलिया नबी को वो वहाँ इकट्ठे होते हैं और एक कुर्बानी तैयार की जाती है। जो बाल के नबी हैं, दे आर अराउंड 450, शायद 450 के लगभग नबी हैं, लेकिन उस कुर्बानी के ऊपर आग नहीं जलाई जाती। शर्त ये थी कि जिसका खुदा आसमान की तरफ से आग भेजे वही सच्चा खुदा माना जाएगा। बाल के नबियों ने पूरा दिन अपने खुदा को, अपने माबूद को पुकारा, मगर कोई जवाब ना मिला। लेकिन फिर बुजुर्ग एलिया ने खुदा उनसे दुआ की और आसमान से आग नाजिल हुई जिसने कुर्बानी को जला दिया। ये मौजज़ा देखकर लोगों ने ऐलान किया कि खुदावंद यानी बनी इसराइल के खुदावंद की हकीकी खुदा हैं। इस पर एलिया ने उन लोगों से कहा कि बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी यहाँ से जाने ना पाए, और वो उन तमाम नबियों को कत्ल कर देते हैं। These were few highlights from today's पारशा and its हफ्तारा, और इसके बारे में मज़ीद हम असद भाई से सीखेंगे। ओवर टू यू असद भाई। शुक्रिया बिशप साहब। आप सबकी सलामती हो। शबात शलोम। सो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया है कि हमारा आज का जो पोर्शन है उसका नाम है कीतीसा। तो चूंकि हमारा जो साइकिल है वो हफ्तारा चल रहा है, हफ्तारा का साइकिल चल रहा है, तो हम इसको ऐसे ही एड्रेस करेंगे एज हफ्तारा कीतीसा। नॉर्मली अगर आप कैलेंडर में जाके देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इसका रेफरेंस जो आपको नजर आएगा वो इज़ीकियल नजर आएगा,
क्योंकि अगर शबाद पारा पढ़े, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो इसका रेफरेंस जो है जो वो इज़ीकियल का पढ़ा जाता है। लेकिन हम पहला सलातीन उसका 18 बाब जो है ना, और पहली 39 जो वर्सेस हैं उसकी, उनको एड्रेस करें, ताकि हम जो है ना जो इसकी एक रेलेवेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, वो समझ सकें। जैसा कि आपने हाईलाइट में ही सुन लिया है कि पारशा जो है, उस जो वो तोरा पोर्शन है, उसके अंदर जो एक मेन हाईलाइट थी वो थी गोल्डन काफ, और इसके अगेंस्ट आपने जो हफ्तारा पोर्शन है उसको सुन लिया है कि उसके अंदर जो है ना बाल परस्ती और जो अरूज पे थी, और बुजुर्ग एलिया जो थे उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। सो कमोबेश जो सीक्वेंस है, जो रेलेवेंस है, वो एक सी ही है, सिर्फ दौर का फर्क है। जो काम हो रहा है वो करीबन करीबन सेम हो रहा है। सो इसको समझने के लिए कुछ एक दो बातें हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। सो 9वीं सदी BCE के करीब अखियब बादशाह जो उमरी की नस्ल से था, वो इसराइल के तख्त पर बैठा, और उमरी भी एक जो है ना बदकार बादशाह था, जो कि यरबाम बिन नबात, ये मेरा ख्याल है आपको यरबाम बिन नबात के बारे में तो आप बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल ये वो बादशाह जिसने पूरे इसराइल को गुमराही के अंधेरों में धकेल दिया था। तो वो भी यरबाम बिन नबात की राहों पर चलता रहा। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, जब भी आप तवारीख की किताब पढ़ेंगे आपको दो स्टेटमेंट्स मिलेंगी। जो बादशाह सदीक और अच्छे गुजरे हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो अपने बाप दाऊद की राह पर चलता रहा। सो एक बेंचमार्क है सदाकत या सदीक होने का, या सदाकत की राह पे चलने का, कि वो अपने बाप दाऊद की राह पर चलता रहा। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब कोई बादशाह बदकार गुजरा है तो ये कहा कि वो यरबाम बिन नबात की राह पर चला। तो मीन्स ये है कि वो बुत परस्ती और दूसरी बदकारियों के अंदर जो है वो इंडल्ज रहा। सो बहरहाल यरबाम बिन नबात ने बनी इसराइल को गुमराही के अंधेरों में धकेल दिया। और जब अखियब बादशाह बना तो एक बात कही जाती है कि एप्पल डिड नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। तो वो सेब जो था अखियब, वो भी को दरख्त से दूर नहीं गिरा। अखियब ने बल्कि यरबाम से ज्यादा खुदावंद को गुस्सा दिलाने के काम किए, और ये लिखा है, अगर आप पहला साला 3:16 बाब पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अखियब ने ज्यादा बदकारी की, खुदावंद को ज्यादा गुस्सा दिलाया। फर्क है, अखियब बादशाह ने बहुत सारी तामीराती काम किए, फोर्टिफिकेशंस बनाई इसराइल में, और यरीहो को उसने रिबिल्ड किया। उसका जो कैपिटल सिटी था वो सामरिया था, और उसने जो है एक महल बनाया जिसके अंदर हाथी दांत का काम हुआ। तो ये तो चंद एक हाईलाइट्स थी। लेकिन अपने दौरे हुकूमत के अंदर उसने जो सैतानी थे उनके साथ पॉलिटिकल अलायंसेस बनाई, और पॉलिटिकल अलायंस बनाने का एक सबसे जो उसने बड़ा उसमें एक काम किया वो ये था कि उसने सैदानियों के बादशाह एतबल की बेटी एजेबल से ब्याह कर लिया। मैं हमेशा ये कहता आया कि ब्याह करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहा गया कि तुम में इज्जत की बात समझी जाए, लेकिन आप शादी किससे करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई दफा, सॉरी फॉर द टू बी ऑन द गोइंग ऑन द साइड ट्रैक, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग कई दफा शायद माली फायदे के लिए, शायद अपनी आंखों की ख्वाहिश के लिए, शायद अपनी जिस्म की ख्वाहिश के लिए हम अपना कोई पार्टनर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ से बात शुरू किया कि उसने पॉलिटिकल अलायंस बनाने के लिए जो है ना एतबल की बेटी एजेबल से ब्याह कर लिया, और उसके बाद हमारी जिंदगी का बुरा हाल शुरू हो जाता है, जो कि हम आगे जाके अभी देखेंगे। अब हुआ ये कि इसके ऊपर गौरी साहब ने एजेबल और जनाब एलिया के ऊपर एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है। आई वुड सजेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप वो जाएं और उसको देखें। आपको ये सारी बात, जो शायद मैं थोड़ी लंबी करने वाला हूं, आपको सारी बात वो 4 मिनट के अंदर समझ आ जाएगी। बहरहाल एजेबल से उसने शादी कर ली, और जब उसने एजेबल से शादी की तो एजेबल जो थी वो अपने साथ जो है वो जहेज में, ये टर्म हमें समझ आती है ना जरा,
मतलब मैं कोई इसका कायल नहीं, लेकिन हमें चूंकि टर्म समझ आती है, तो वो अपने साथ जहेज में जो है ना बाल परस्ती और अपना माबूद और अपना ईमान और वो सारी चीजें जो हैं वो सब लेके आई। और अखियब ने अपनी इस मुशरिक और बुत परस्त बीवी को बाल के मजबे, बाल के मंदिर बनाने की इजाजत दी, और वो भी अपनी कैपिटल सिटी में। और एजेबल चूंकि इसी एजेंडे के साथ आई थी, और एजेबल का नाम भी एजेबल की का जो एजेंडा था उसको पोर्ट्रे करता है कि एजेबल का मतलब है वेयर इज द प्रिंस। सो एजेबल ने बाल के जो पुजारी थे, जो उसके बाल के काहिन थे, उनको जो है ना कायम करना शुरू किया था, और जिसकी वजह से बनी इसराइल आगे ही मजहब के मामले में डामाडोल थे। ऊपर से ये उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि एक ऑलरेडी एक दीनी तौर से या मजहबी तौर से कमजोर कौम को जो है ना कैप्चर करने का, और उसने यही किया। उसने जो खुदावंद के नबी थे, जो खुदावंद के सदीक लोग थे, ही स्टार्टेड हंटिंग देम डाउन। उसने उनको मारना शुरू किया, और काइंड ऑफ आप ये समझ लें, बल्कि इट्स नॉट काइंड ऑफ, उसने बाल और अस्तारात को स्टेट रिलीजन की फॉर्म देना शुरू कर दी। और इसका नुकसान ये हुआ कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो इस नए रिलीजियस सिस्टम के साथ साथ जो है ना उन्होंने जो है ना अपना जो ईमान, जो उनके बावजदाद का ईमान था, उसको तरक किया, और स्टेट रिलीजन के साथ और स्टेट के चलन के साथ उन्होंने भी जो है ना इस चीज को अडॉप्ट कर लिया। तो अखियब के दौरे हुकूमत में खुदावंद ताला ने जो है ना बुजुर्ग एलिया को खड़ा किया। तो इब्रानी में उनका नाम एलियाहू है, अंग्रेजी में आप उनको एलाइजा कहते हैं, और हम उनसे बतौर एलिया वाकिफ हैं। तो जनाब एलिया का कोई बैकग्राउंड आपको किताब में नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये मिलेगा कि वो तिशबी थे। हो सकता है उनकी जाए पैदाइश के रेफरेंस से जो है ना उनको ये नाम दे दिया हो। और ये बात बताई गई है कि वो एक बहुत बालों वाले आदमी थे, और इसी किस्म का हुलिया आप अगर आप न्यू टेस्टामेंट में जाते हैं तो आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी मिल जाता है। जब हम जनाब एलिया से हमारा इंट्रोडक्शन होता है तो हमें ये बात पता लगती है कि ऑलरेडी लोग जो थे उनको बतौर सर्टिफाइड प्रॉफिट जो है वो मानते थे। लोगों की नजर में उनका मर्तबा खुदावंद के नबी के तौर पे स्टैब्लिश था। सो जो सेजेस हैं उन्होंने ये पोर्शन, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि उन्होंने ये पोर्शन इसीलिए चुना था क्योंकि ये पोर्शन कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे तौरा पोर्शन के गोल्डन काफ के सेगमेंट में के साथ। दोनों कहानियां जो हैं और दोनों वाकयात जो हैं वो इसराइल की बुत परस्ती, बनी इसराइल की गिरावट को बयान करती हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि आप ये देखेंगे जब आप सोने के बछड़े का वाकया पढ़ेंगे तो आपको वहां पता लगेगा कि वो उठे और नाचने लग गए, उनके खेल तमाशे शुरू हो गए। और यहां भी आपको ऐसा नजर आएगा कि जब बाल के पुजारियों ने अपना काम शुरू किया तो वो यही कुछ इसी किस्म की चीजों में इंडल्ज हो गए। मैं जाती तौर पे आपको अपनी एक कायलियत, ये मेरी कायलियत है, आप लोगों का इससे मुतफिक होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं शुरू से ही चूंकि मेरी कायलियत जो है वो रिलीजियस थी, और मैं शुरू से ही कभी पसंद नहीं करता था कि किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जैसे कि चर्च हो गया या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में कोई ऐसी एक्टिविटी चलाई जाए जिसका ताल्लुक जो है ना इस चीज के साथ हो कि उसकी वजह से जो है ना दीनदारी पे हरफ आ जाए। मुझे कभी पसंद नहीं था कि गिरजों में मेले लगाए जाए या स्टॉल लगाए जाए, मुझे आज भी पसंद नहीं है। इसको सेपरेट होना चाहिए। और आप ये देखें, मेरे उस्ताद यही कहा करते थे कि अगर आप ये देखें कि बनी इसराइल ने सोने का बछड़ा बनाया और उसके बाद वो उठे और नाच गाने में और खेल तमाशों में लग गए, दिस इज व्हाट इट इज।
और बाल के पुजारी भी एग्जैक्ट यही कर रहे थे। और आप ये सारे नैरेटिव को अगर पैरेलल स्टडी करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा था। और इसीलिए जो सेजेस हैं, जो उस्ताद हैं, उन्होंने इस पोर्शन को हमारे तौर से तौरा पोर्शन के रेफरेंस में चुना है। प्लीज एक रेफरेंस पढ़िएगा, पहला सलातीन 18 बाब उसकी पहली आयत। और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद का ये कलाम तीसरे साल एलिया पर नाजिल हुआ कि जाकर अखयब से मिल और मैं जमीन पर मी बरसाऊंगा। अच्छा, तो जब अखयब ने इजेबल के साथ ब्याह कर लिया और उसने आके जो है दारुल सल्तनत के अंदर बाल के मंदिर मजबे बनाना शुरू कर दिए, उसके बाद उसने यसीरत की मूरत जो है वो भी नस्ब कर ली। और तौरा जो है रबीनु मोशे के तवसत से उन बनी इसराइल को साफ मना किया गया था कि ये काम नहीं करना। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, इस्तिस्ना 11 बाब उसकी 16 और 17 है। बजाय कि मैं ये बताऊं, हम खुदावन के और कलाम की अपने ही मुंह से ये बात सुन लेते। सो तुम खबरदार रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं और तुम बहक कर और माबूदों की इबादत और प्रस्तिश करने लगो और खुदावन का गजब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मी ना बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावन तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। अच्छा, अब सूरत ये है कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी नहीं थी। होती भी तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन उस दौर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी नहीं थी। लोग, किसान जो थे वो फसलें बो के खेतों में काम करके उसके बाद आसमान की तरफ अपनी नजरें उठाते थे, मी बरसता था और इसी पे इस सारे साइकिल का इन्हिसार था। बुजुर्ग एलिया ने जब इस चीज को देखा कि बनी इसराइल जो है वो बुत परस्ती में किस तरह से इंडल्ज हो चुके हैं, किस तरह से गिर चुके हैं, तो गालिबन उनकी ये अप्रोच रही है कि इसे मतलब खुदा से दूर होकर और खुदा के कहर की आग में जलने से बेहतर है कि हम भूख से मर जाएं। और इसीलिए हमें यह पता लगा है कि जब बुजुर्ग एलिया खुदावंद का पैगाम लेके अखयब बादशाह से मिलने गए हैं, उन्होंने जाके अखयब को खुदावंद का यही पैगाम दिया कि हम खुदा के कहर में जलने से बेहतर है कि भूख से मर जाएं। और अखयब को जाके जनाब एलिया का यही पैगाम था। पहला सलातीन उसका 17वां बाब उसकी पहली है, प्लीज पढ़िएगा। और एलिया तिशबी जो जिलाद के परदेसियों में से था अखयब से कहा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। बिल्कुल। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक साइड नोट के लिए रेफरेंस एक बताना चाहता हूँ। इट्स अ साइड नोट, वो याद रखिएगा। मैंने अक्सर लोगों को ना ये कहते सुना है, वो नए अहदनामे का हवाला देते हैं, याकूब का खत उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत, कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। तो मैं आज आपको इस एज अ साइड नोट ये बताना चाह रहा हूँ कि जनाब एलिया जो थे वो जनाब याकूब के हम तबीयत इंसान थे, वो हम जैसों के हम तबीयत इंसान नहीं थे। जनाब याकूब ये कह सकते हैं कि वो हमारा हम तबीयत इंसान था। हमें जो है इस बात को कहते हुए 2500 दफा सोचना चाहिए कि क्या वाकई जनाब एलिया जो है वो हमारे हम तबीयत इंसान थे। तो पूरा इसराइल बुत परस्ती में डूबा हुआ था, तो क्या जनाब एलिया उनके हम तबीयत इंसान थे? तो इस बात को कभी भी इस्तेमाल करते हुए ना बड़ा ध्यान रखें। ये ऐसे ही आपने कभी नहीं कर देनी कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। वो हमारा हम तबीयत इंसान नहीं था, वो सदीकों का हम तबीयत इंसान था। सो बहरहाल उन्होंने दुआ की और आसमान जो है वो बंद हो गया। और ये चीज आप देखेंगे क्योंकि जनाब एलिया के नाम का मतलब है कि खुदावंद ही खुदा है। ठीक है, उन्होंने कहा जब तक मैं ना कहूं मी नहीं बरसेगा। और ये बाल का एजेबल, जिसका मतलब है कि शहजादा कहाँ है, जो उनका एक रिचुअल था, उनकी एक रस्म का एक मंत्र था। और जनाब एलिया के खुदावंद ही खुदा है, ये एक डायरेक्ट क्लैश था।
2 मिनिस्ट्रीज का, 2 अकायद का, 2 अदियान का, दो ऐसे कह लें कि 2 फेथ स्टेटमेंट्स का डायरेक्ट क्लैश था। क्योंकि जनाब एलिया ने मी को बंद करके सिर्फ मी की बात नहीं की, क्योंकि वो ये एतकाद रखते थे कि बाल जो है वो बारिश और बिजली का देवता है, और बाल जो है वो कंट्रोल करता है बस वक्त मीना। तो जनाब एलिया ने कहा बरसालो बारिश, अब तुम्हारा जिस माबूद को तुम मानते हो वो तुम्हारे मुताबिक वो बिजलियों और बारिश का देवता है ना, बुलाओ। और जो यसीरत तुमने जो है ना, जो अस्तारात उसके साथ तुमने शामिल की हुई है, उसको तुम ये मानते हो कि वो शी इज अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। मैं देखता हूं कि अब 3 साल जो है ना वो कैसे फर्टिलिटी होगी और कैसे मी बरसेगा। मेरा तो ये, मेरी दानिश में ये काफी था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इससे आगे भी जनाब एलिया को जाना पड़ा लोगों को ये साबित करने के लिए। उनकी ये स्टेटमेंट और ये चीज ही काफी थी ये बात बताने के लिए। बहरकैफ इसके बाद जनाब एलिया जो है उनको छुपना पड़ा, और जो है बड़ी आइसोलेटेड सी जिंदगी जो है ना वो करेत के नाले के पास जो है ना उनको बितानी पड़ी। और फिर इसमें एक वो वाकया भी है कि कव्वे उनके लिए जो है वो खाना लाते थे। ये किसी और वक्त का एक टॉपिक है कि इसका क्या मतलब था। बहरकैफ तीसरे साल में खुदावंद ने जनाब एलिया को कहा कि बनी जो है ना वापस जा और अखीब के सामने जा, मैं जमीन पर बारिश बरसाऊंगा। तो तीसरे साल जो है इसके ऊपर जो है स्पेक्यूलेशन है। कुछ जो उस्ताद हैं, सेजेस हैं, वो ये कहते हैं कि 3 साल का मतलब 3 साल नहीं था, यह करीबन को 1.5 साल का अरसा था। और कुछ जो है इसको 3.5 साल ही मानते हैं। कुछ रबिनिक ट्रेडिशंस के मुताबिक ये 3.5 साल नहीं थे, सिर्फ 14 महीने थे। लेकिन अगर आप न्यू टेस्टमेंट में भी जाएं तो आपको ये पता लगेगा कि उस वक्त की जो कम्युनिटी थी उनके पास ये ट्रेडिशन बड़ी फर्म थी कि ये 3 साल 3 या 3.5 साल ही थे। सो अगर आप लूका की इंजील पढ़े उसका 4था बाब उसकी 25वीं आयत, वहां पे यीशुआ ने भी यही बात की है। याकूब का खत पढ़े 5 बाब 17 आयत, वहां पे भी 3.5 साल की बात हुई है। और ये जो 3.5 साल है ये एपोकलिप्टिक लिटरेचर के अंदर भी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि हमारा आज ये मौजू नहीं है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। अगर आप जनाब दानियल की किताब पढ़े उसका 7 बाब उसकी 25 है तो आपको वहां पे एक चीज पढ़े पता लगेगी। उसके बाद जनाब दानियल की किताब उसका 12 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़े, तब भी आपको इसी किस्म का जो है ना एक रेफरेंस मिलेगा। यहाँ तक मुकाशफा की किताब में भी आपको जो है ना इसी किस्म के रेफरेंसेस जो हैं वो आपको वहां मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा आज ये मौजू नहीं है, इसलिए हम उस तरफ आज नहीं जाएंगे। मुकाशफा में एक बात कहता चलूं, ये लिखा है कि जो मुकद्दस शहर है वो गैर कौमों से पामाल होगा फॉर 42 मंथ्स। अगेन ये 3.5 साल बनते हैं। सो जस्ट टू गिव आउट रेफरेंस। सो इसके बाद इस 3.5 साल के अरसे के बाद खुदावंद ताला ने जो है वो जनाब एलिया को ये कहा कि अखीब के सामने जा और मैं जो है ना बारिश बरसाऊंगा। हैरत अंगेज बात यह है कि इस 3.5 साल के अरसे में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बैक इन डेज इन दो टाइम्स फसलों का, चरागाहों का, बहुत सारी चीजों का इन्हिसार बारिश के पानी पे था। आप लोगों ने अगर आप में से किसी ने किला रोहतास देखा है तो रोहतास के अंदर आपको ये पता होगा कि रोहतास के अंदर एक बड़ी बावली मौजूद है। तो अगर आपने उसमें उतर के देखा है, अगर आप वहां गए हैं
तो आपको पता लगेगा कि वो कितना मैसिव किस्म का रेजर्वायर है पानी का, और वो इतना मैसिव रेजर्वायर पानी का क्यों बनाते थे। इसी तरह अगर आपने जो है मौजूदा इसराइल की कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखी हैं और आपने कुछ वीडियोस देखी हैं, आपको ये पता होगा कि बहुत बहुत बड़े सिस्टर्न्स जो है वो नीचे बने हुए। इतने इतने बड़े पानी के रेजर्वायर बनाने की जरूरत क्या थी उनको, क्योंकि वो बारिश का पानी, टू वेरी सिंपलेस्ट, वो बारिश का पानी स्टोर करते थे। बहरहाल, और आपको अगर आप तवारीखी कुतब पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा, ये इस बात का इजहार अखियब ने भी किया कि जब अखियब बादशाह ने अपने केयर टेकर अब्दिया को कहा कि जाके कुछ ढूंढे कि बाकी जो कुछ जानवर रह गए हैं उनको हम बचा लें, मर ना जाएं। इवन ही न्यू इट, इवन देन, इस सारी चीज के बाद भी उसने तौबा नहीं की। और इंटरेस्टिंगली इस सारी चीजों का जो है ना जिम्मेदार, वो जनाबे एलिया को गर्दान रहा था, और जिसकी वजह से उसने अपने जो लोग थे वो ममलिकत के चारों कोनों में जो है वो बुजुर्ग एलिया की तलाश के लिए भेजे थे, बल्कि मुल्क से बाहर भी उसने जनाब एलिया को तलाश करने की कोशिश की थी। और उसका ये ख्याल था कि एलिया को खत्म कर दूंगा ना तो शायद ये मुसीबत भी जो ना खत्म हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है, एक इशू ये है कि जब इस कहत के बाद, इस खुश्कसाली के बाद भी अखियब तौबा नहीं कर रहा, तो खुदावंद ने इस खुश्कसाली को दूर क्यों किया था? और इसका एक बड़ा ही सिंपल सा जवाब है, और वो ये है कि खुदावंद ताला को अपनी कौम पे भी, बाकी भी लोग उसी के साथ सफर कर रहे थे, उसमें सदीक लोग भी मौजूद थे, ओबेदिया जैसे लोग भी मौजूद थे, वो अम्बिया जिनको अब्दिया जो है छुपा के पाल रहा था वो भी मौजूद थे, सदीक लोग भी मौजूद थे, और खुदावंद जो है वो सारी कायनात के खुदावंद है। तो सिर्फ अखियब की करनी की सजा जो है वो सबको नहीं दी जा सकती थी। ये सजा इसलिए थी क्योंकि अखियब उनका लीडर था, और जब बादशाह कोई काम खराब करता है ना, उसकी बुराई पूरी कौम में फैलती है, जैसे यरबाम में नबात की फैली और उसके बाद अखियब भी उसी राह पे चल पड़ा। तो ये हमें मालूम है कि खुदावंद जो है वो अपना सूरज जो है वो नेकोबद जो है ना वो दोनों पे चमकाते हैं। और एक और चीज यहाँ पे, बहुत दफा हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी के हालात जो है वो मुश्किल का शिकार होते हैं, जैसे बनी इसराइल के हुए इस खुश्कसाली के दौर में। हम कभी भी उस रीजन को नहीं देखते कि क्या क्या वजह रही है कि जिसकी वजह से ये काम हुआ। अखियब भी नहीं देख रहा था, अखियब को ये नजर नहीं आ रहा था कि ये खुश्कसाली किस वजह से आई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अखियब जो है वो जनाबे एलिया को इस चीज का कसूरवार गर्दान रहा था, क्योंकि इसने कहा है और इसी की वजह से जो है ये खुश्कसाली है, इसको मार दो और काम जो है ना वो खत्म हो जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको तालमुद से बताता हूँ कि एक तालमुद का लेजेंड है जो सारफत की जो बेवा का बच्चा था, उसके उठने से और खुश्कसाली के दूर होने से कनेक्ट, जो दोनों बातों को आपस में कनेक्ट करता है। और वो बड़ी इंटरेस्टिंगली ये बात कहते हैं कि खुदावन जो थे उन्होंने जनाबे एलिया को ना बारिश, मतलब आप ये समझे, द की टू रेजरेक्शन एंड द की टू रेन, इन दोनों चीजों को अपने हाथ में नहीं रखने दिया। सो जो ही जनाबे एलिया ने उस बच्चे की रेजरेक्शन के लिए खुदावंद से इल्तिजा की, खुदावंद ने फौरन जनाबे एलिया को कहा कि जाके अखियब के सामने जा, ये दोनों चीजें तो होल्ड नहीं कर सकता इकट्ठी। सो इसके बाद जो है इतनी देर में, जैसा कि मैंने कहा कि अखियब जो है वो उबैदिया के साथ जो है वो सर्च आउट कर रहा था कि कोई हमें हरियाली मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए ताकि हम जो है ना जानवरों को, जानों को बचा सके, क्योंकि 3.5 साल का जो ये खुश्कसाली थी और मींह नहीं बरस रहा था, ये फूड सप्लाई को एग्जॉस्ट कर रही थी।
सो अखियब को ये चीज का इदराक हो गया था कि अगर चरागाहें नहीं ढूंढी गई, जानवरों के लिए खाना पीना ना ढूंढा गया, ये सब जो है ये खुशहाली का शिकार होके जो है ना ये मर जाएंगे। और इसीलिए उसने अपना जो स्टूवर्ड था, अपने जो खादिम था उबैदिया या अब्दिया, उसको बुलाया और वो जो है ना दोनों मुख्तलिफ डायरेक्शंस में सर्च करने के लिए निकले कि कहीं कुछ हमें जो है ना हरार मिले। अच्छा, अब जनाब अब्दिया के बारे में ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो खुदावन से डरने वाले इंसान थे और वो अखियब और एजेबल के जो जो शरीर मंसूबे थे ना, शरारत भरे मंसूबे थे, उनका हिस्सा नहीं थे। अब जिस दौरान एजेबल जो थी वो उसने खुदा के नबियों के अगेंस्ट एक महाज खड़ा किया हुआ था। अब्दिया जो थे उन्होंने खामोशी से जो है ना करीबन 100 नबियों को जो है वो खामोशी से उनको पाल रहे थे, उनकी देख रेख कर रहे थे। और जो है ना 50 एक गार में, 50 एक गार में, और उन्होंने उनको मतलब पूरे ग्रुप को जो था वो 2 में स्प्लिट किया हुआ था, ताकि अगर कोई एक ग्रुप डिस्कवर हो जाए तो दूसरा ग्रुप जो है ना वो कम से कम अपनी जान बचा सके। और रवि एलिएजर ये कहते हैं कि ये 2 ग्रुप में डिवाइड करने का लेसन उन्होंने किससे सीखा था? क्या कोई बता सकता है कि ये लेसन उनको किसने सिखाया था कि हमेशा खतरा हो तो 2 ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, कि अगर एक कंपनी जो है वो डैमेज भी हो जाए तो दूसरी कंपनी अपनी जान बचा सके? किसी को याद है कि ये जनाब याकूब से बारी ताला आपको जिंदगी आती दे, ये चीज उन्होंने जनाब याकूब से सीखी थी, ये रबी एलिएजर कहते हैं। और ये बात आपको एक यहां पर इस पॉइंट पे देयर इज अ वर्ड ऑफ विजडम फॉर ऑल ऑफ यू, एवरीवन हु इज लिसनिंग। और वर्ल्डली विजडम ये है कि आदमी को अपनी सारी दौलत एक कॉर्नर के अंदर नहीं छुपानी चाहिए। आदमी को, आई विल से इट अगेन, आदमी को अपनी सारी दौलत एक कॉर्नर के अंदर नहीं छुपानी चाहिए। आप बहुत अच्छे, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपका एक ही बिजनेस है, यू आर बाउंड टू फॉल। आपने सारे पैसे एक ही जगह पे रखे हुए हैं, आपको नुकसान होगा। यू हैव टू स्प्लिट इट। आप दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लें, उनका कभी एक कारोबार नहीं होता, उनका एक मेन कारोबार होता है, उसके अंडर उनके मल्टीपल कारोबार होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे के जाता हूँ, क्योंकि उस्ताद का काम होता है आप लोगों को किसी अच्छी राह डालना। इसके लिए सिंपली टेस्ला कंपनी वर्सेस BYD, चाइना की कंपनी है BYD, उनका कंपैरिजन जाके स्टडी कर लें, आपको ये पता लग जाएगा कि व्हाई BYD हैज बिकम ग्रेटर देन टेस्ला। क्योंकि BYD शिपमेंट के लिए भी अपने जहाज इस्तेमाल करती है। सो टॉपिक फॉर अनदर टाइम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि द वर्ड ऑफ विजडम इज के यू डू नॉट इन्वेस्ट, यू डू नॉट कीप मनी इन वन कॉर्नर, आप उसे भी हमेशा स्प्लिट करते हैं। और ये वो लेसन है जो हम अपने अबाउजदाद से सीखते हैं, हमें भी सीखना चाहिए। जनाब उबैदिया ने सीखा था। अच्छा, उसके बाद सेजेस ये कहते हैं कि जनाब उबैदिया जो थे, ही वाज अ वेल्दी मैन, वो बादशाह के स्टूवर्ड थे, लेकिन 100 आदमियों को खुशहाली में पालना ही कोई आसान काम नहीं था। और ट्रेडिशन ये कहती है कि उनके जितने रिसोर्सेज थे उन्होंने खुदा के उन नबियों को बचाने में एग्जॉस्ट कर दिए थे। और अगर आपको याद हो कि हमने एक पोर्शन के अंदर वो जो खातून आई थी जिनके ऊपर कर्ज था और कर्जदार जो है वो पहुंच गया था उन तक, और उन्होंने नबी से आके फरियाद की थी कि तू जानता है कि मेरा खामन जो है वो खुदा से डरता था। सो ट्रेडिशन सेज कि वो जनाब उबैदिया की बीवी थी। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, पहला सलातीन 18 बाब उसकी 7 में है। और अब्दिया रास्ता ही में था कि एलिया उसे मिला, वो उसे पहचान कर मुंह के बल गिरा और कहने लगा, ऐ मेरे मालिक एलिया, क्या तू है?
अच्छा, अब जिस काम के लिए जनाब अब्दिया को अखियब ने भेजा था और वो काम के लिए इस तलाश में थे, तो उनका जो सामना है वो एलिया नबी से हो गया। अब जब बुजुर्ग एलिया ने कहा कि भी जाके अपने बादशाह को कह, अखियब को कह कि मैं उससे मिलूंगा। और इस चीज में जनाब उबैदिया जो थे वो हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनको ये खौफ था कि ऐसा ना हो कि मैं जाके अखियब को ये बात बताऊं कि मुझे जनाब एलिया मिल गए हैं, और जो खुदावन की रूह है वो कहीं मौजूदा तरीके से जनाब एलिया को कहीं और ले जाए और मेरी गर्दन जो है ना वो फंस जाए। और जनाब एलिया के बारे में ये चीज उस वक्त जनाब उबैदिया को मालूम थी कि ऐसा हो सकता है। और आपको याद होगा कि जिस वक्त जनाब एलिया जो है वो रात में उठाए जाने को थे, तब भी अंबियाजादों ने जनाब अलीशा को यही कहा। सो इसी इसी सिनेरियो के अंदर, इसी जो है ना बात को लेकर जो रिबेनिक ट्रेडिशन है और रिबेनिक जो लिटरेचर है वो ये बताता है कि जनाब एलिया जो है ना वो एज अ मिस्टीरियस विजिटर जो है वो लोगों को विजिट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो खुदावंद उनके जिम्मे किए हैं जिनको वो पूरा करते हैं। सो ही माइट अपीयर इन द गाइज ऑफ अ बेगर, या शायद किसी गैर कौम के बंदे की सूरत में, या शायद किसी इंजेलिक बीइंग की सूरत में वो हो जाए। सो रेबेनिक लिटरेचर ये हमें बताता है। बहरहाल, सो हमारे करंट रेफरेंस के रेफरेंस में जनाब एलिया ने जनाब अब्दिया को अश्योर करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तू जाके अपने बादशाह को कह कि मैं जो है ना उससे मिलना चाहता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है कि ये जो जनाब एलिया का इनकाउंटर है जनाब अब्दिया के साथ, यहाँ पर एक लफ्ज दोहराया गया है। अंग्रेजी में है बिहोल्ड एलाइजा, इब्रानी में है हिने एलियाहू, 3 टाइम्स। और अगर आप इसको प्रोफेटिक पर्सपेक्टिव में देखें तो जो 3 दफा ये कहा गया है तो वो जनाब एलिया की जो एक खास मिनिस्ट्री है उसको डिफाइन करता है। तो हिन्ने एलियाहू, ये जनाब एलिया की जो मिनिस्ट्री थी अखियब के दौर के अंदर, ये उसको डिफाइन करती है। दूसरी दफा जो है ना ये मिनिस्ट्री जो है ये जनाब एलियाहू की डिफाइन करती है जब लिखा कि मसीह से पहले एलिया आएगा। और तीसरी दफा ये चीज डिफाइन करती है विद इन द एंड टाइम्स, जब एंड टाइम्स होंगे जनाब एलिया आएंगे। तो हिने एलियाहू ये उनकी एक प्रोफेटिक डिस्क्रिप्शन है उनकी मिनिस्ट्री की। एक रेफरेंस पढ़िए, बल्कि ये रेफरेंस अभी आप पढ़ चुके हैं 18 बाब 17वीं आयत, जिसमें जो है अखियब वो जनाब एलिया को देख के ये कहता है कि ए इसराइल के सताने वाले। सो अखियब बादशाह जो है ना वो जनाब एलिया को ग्रीट कर रहा है। अखियब बादशाह जनाब एलिया को ग्रीट क्या कर रहा है बाय द टर्म के इसराइल का सताने वाला, द ट्रबलर ऑफ इजराइल। तो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ओ खैर, और अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया गया है ट्रबलर, उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया गया है सताने वाला। सताने वाला ही ट्रांसलेट किया गया ना 18 बाब 17वीं आयत में। जी सर। हाँ जी। तो मजे की बात यह है कि ये जो इब्रानी का लफ्ज है ये सिर्फ ट्रबल मेकर या कोई शरारती या कोई मैनस किस्म के इंसान को डिपिक्ट नहीं करता। आप लोगों को मजा आएगा ये बात सुन के कि लफ्ज ओ खैर जो है ये इसको ऐसे समझ लें जैसे आप कहते हैं मनहूस, द ब्रिंगर ऑफ बैड लक। इस बंदे को देखो तो काम खराब हो जाता है। उर्दू में हम कहते हैं सब्ज कदम,
ये बंदा किसी जगह पैर डाल दे ना, वो काम का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ पर्सन हु ब्रिंग्स बैड फॉर्चून, बैड लक, मनहूस हमारी टर्म में। और मजे की बात आपको बताऊं, तौरा आपको, अगर आप इन डेप्थ जाए तो आपको ये बताती है कि देयर आर सिंस जो कि आपके ऊपर बैड लक ले आते हैं, आपके घराने पे ले आते हैं या पूरी कौम पे ले आते हैं। और इस सिनेरियो में हमें सारे सिनेरियो का पता है कि बनी इसराइल के ऊपर जो बैड लक थी वो क्यों थी। पर इंटरेस्टिंगली अखीयब जो है इस सारे सिनेरियो के लिए रिस्पॉन्सिबल का मामला है जनाब एलिया को, कि जनाब एलिया जो है ये मनहूस है, इनकी वजह से ये हुआ था। और तरीका ये था कि भाई मनहूस आदमी को मारो ताकि नहूसत दूर। दैट इज वाई अखीयब जो था वो चारों कोनों में जनाब एलिया को मारने के लिए उनकी तलाश करता फिरा था। और यही बात जनाब एलिया जो है वो अखीयब को कहते हैं, मैंने सताया बनी इसराइल के सताने वाला तू और तेरा खानदान, क्योंकि तुमने जो है वो बाल परस्ती शुरू कर दी है। और इसके बाद वो लेजेंडरी इवेंट स्टार्ट होता है जो कि हमेशा से हम सुनते आए हैं, हमेशा से उस बात की कहानियां हमने सुनी है, वेरी फेमस वन, जो आसमान से जो है आग का आना। और यहाँ पर हमारे मेरे बड़े खान साहब कहा करते होते थे, ये बात जब वो पढ़ते थे ना तो मुझे वो कहते होते थे, वो कहते थे बेटा जो दुआ 21 सेकंड में नहीं ना सुनी जाती वो 21 सालों में भी नहीं सुनी जाती। तो वो ये कहते थे कि अगर आप जनाब एलिया की दुआ को पढ़े ना तो करीबन करीबन आपको कमोबेश, कोई ज्यादा तेज पढ़ सकता है कुछ स्लो पढ़ सकता है, पर कमोबेश आपको 21 सेकंड लगते हैं। और वो कहते हैं कि 21 सेकंड में आसमान से वो आग आई थी जिसने पत्थरों तक को खा लिया था। तो जो दुआ 21 सेकंड में नहीं ना सुनी जाती वो 21 सालों में भी नहीं सुनी जाती। खैर एक साइड नोट था, एक रेफरेंस पढ़िएगा, पहला सलातीन 18 बाब उसकी 19 आयत। इसलिए अब तू कासिद भेज और सारे इसराइल को और बाल के 450 नबियों को और यसीरत के 400 नबियों को जो एजेबल के दस्तरखान पर खाते हैं कोहे किरमल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। अच्छा, अब सिनेरियो तो आप समझ गए। तो अखीब जो है वो जनाब एलिया को मारना तो चाहता है, लेकिन इवेंचुअली होता ही है कि जनाब एलिया जो उसको कहते हैं वो जनाब एलिया की बात मानने के ऊपर कन्विंस हो जाता है कि भाई जितने भी बाल के नबी हैं और जो भी जिनको एजेबल सपोर्ट कर रही है उन सबको ना किरमल के पहाड़ पर जो है ना वो मेरे पास मुहैया कर। अच्छा, और सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चूंकि बाल जो है वो हम जानते हैं कि बारिशों और तूफानों का, बिजलियों का देवता था। जो बाल के पुजारी थे वो किरमल पे जाते थे और वहां पर वो अपने मंत्र और दुआएं पढ़ते थे ताकि कि खुश्क साली जो है मी बरसे और खुश्क साली जो है ना वो दूर हो। और सिर्फ बाल के पुजारी नहीं, बाल के काहिन नहीं, पूरी की पूरी जो कौम थी वो जो है ना उसने समन कर लिया वहां। और इंटरेस्टिंगली जनाब जो एलिया थे उन्होंने किरमल को चुना, क्योंकि किरमल को चुनने की भी खास वजह थी, क्योंकि जो बाल के पुजारी थे वो किरमल को जो है ना वो होम टेरिटरी समझते थे और बाल की पूजा वहां पे बड़े जोरों शोर से की जाती थी। और जनाब एलिया ने अब इट्स द बैटल बिटवीन टू फेथ्स, इट्स द बैटल ऑफ द गॉड्स। तो इससे अच्छी क्या कि जनाब एलिया ने ये जंग जो थी वो उन्हीं की टेरिटरी में ले गए।
लेट अस डिफीट देम इन देयर ओन होम। इसीलिए उन्होंने जगह की सिलेक्शन ये की थी। 18 बाब 21वीं आयत पढ़िएगा जरा। और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हर्फ जवाब न दिया। अच्छा, उमरी की बादशाहत से पहले किरमल पर खुदावंद का जो है ना मजबा था। और अगर आप ये सारा वाकया पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वो मजबा जो है ना जो खड़ा था, जो खराब कर दिया था, तबाह कर दिया था। तो जब अखियब बादशाह बना तो उसके बाद खुदावंद का जो ये मजबा था इसको तरक कर दिया गया या इसको तोड़ दिया गया। अब सारे लोग जो वहां पर इकट्ठे हुए, उनको उम्मीद ये थी कि भाई खुश्क साली का खात्मा होगा। और जब जनाब एलिया ने उस सारे मजमे को, उन सब लोगों को आते देखा, तो उन्होंने ये एक लेजेंडरी स्टेटमेंट की कि भाई तुम दो ख्यालों में कब तक डामाडोल रहोगे। और डामाडोल के लिए जो जिस वर्ब को डामाडोल या हेसिटेट इन इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया ना, वो लफ्ज है फसाख। सेम रूट वर्ड फॉर द पासओवर। और इस रेफरेंस में पहला सलातीन 18:21 इस लफ्ज का मतलब जो है ना लिया जा सकता है टू स्किप, टू डांस, टू लिम्प। डांस जो है ना लफ्ज यहाँ पर बेहतर हो जो है ना सूट करेगा, क्योंकि इसके बाद जो बाल के नबी थे उन्होंने इसी तरह करना शुरू किया था। और कहने का मतलब ये था कि जनाब एलिया जो थे वो लोगों को ये कहना चाहते थे, वो ये थे कि कहना ये चाह रहे थे कि कितनी देर तक तुम दो ख्यालों के दरमियान नाचते रहोगे। दिस इज द वेरी एग्जैक्ट थिंग। कितनी देर तक दो ख्यालों के दरमियान डांस करते रहोगे? एक चुन लो, एक साइड चुन लो। और इसके बाद उन्होंने जो है ना अपना लेजेंडरी प्लान उनके आगे रखा। पहला सलातीन 18 आप उसकी 24वीं आयत पढ़िए। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। हाँ जी, जी सारे लोग एग्री कर गए। जनाब एलिया ने अपना प्रपोज प्लान जो था वो उनके सामने रख दिया। भाई कुर्बानी गुजारी जाएगी और कोई भी पार्टी जो है वो उसके नीचे आग नहीं देगी, बल्कि जिसके लिए कुर्बानी गुजरानी जा रही है वही माबूद जो है वो इसके नीचे खुद आग देगा। और जो आग दे देगा वही जो है ना विनर ऑफ द कंपटीशन होगा। तो इसके अंदर चंद एक चीजें हैं जिसके ऊपर मैं इस वक्त में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आई विल पॉइंट आउट कि बहुत सारी चीजें हैं जो शायद शायद आप ये समझ सकते हैं कि भाई मकदिस के बाहर कुर्बानी कैसे हो रही है, जनाब एलिया उनका तो हसब नसब नहीं पता, वो कुर्बानी कैसे कर रहे हैं, और इस किस्म की बातें बहुत सारी हो सकती हैं। इट्स अ मैटर ऑफ अनदर टाइम कि ये क्यों हुआ था। जस्ट जस्ट टू पॉइंट आउट कि लोग ऐसा सोचते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको इस चीज में भी, लेकिन ये याद रखने की बात है कि आप सिर्फ एक बात याद रखें कि दीज वर नॉट द नॉर्मल टाइम्स। यहाँ पर खुदावंद के नाम की गैरत की और खुदावंद के नाम को बुलंद करने की बात थी। ये सिनेरियो ही टोटली डिफरेंट है। सो डेस्परेट टाइम्स कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स। तो आप फिलहाल इसको ऐसे समझ लें, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो ये हम अपने टॉपिक से बहुत दूर चले जाएंगे। बहरहाल यहाँ पर एक कहानी तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। अब मैं तो हमेशा से कहानियां सुनना पसंद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप भी सुनना पसंद करते हैं। एक रेफरेंस पढ़िए 18 बाब उसकी 25 आयत। सो
एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना देना। अच्छा, तो जब आप ये सारा पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो आपको एक बात पता लगेगी। 18 बाब उसकी 25 में, लेट मी रीड इट। छब्बीसवीं आयत में लिखा है कि सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया था, तो बैल जो उनको दिया गया था, इसके ऊपर एक बड़ी खूबसूरत मिद्राश है। सिनेरियो ये था, कहानी ये है कि दो बैल जो वहां पे कुर्बान होने के लिए लाए गए थे, वो एक ही जो है ना माँ के बच्चे थे, एक ही जो है ना उसके बच्चे थे, एक ही जगह पर पले बड़े थे, एक ही चरागाह से खा पी के बड़े हुए थे। और उन्होंने उनके ऊपर जो है ना वो लॉट निकाली थी, एक खुदावंद के लिए, दूसरा बाल के लिए। और ये कहा जाता है, रिवायत ये है कि जिस बैल के ऊपर खुदावंद का कोरा निकला था ना, वो बैल जनाबे एलिया के पीछे फौरन चाल पड़ा था, और जिस बैल पर बाल का कोरा निकला था वो हिलता नहीं था अपनी जगह से। जनाबे एलिया ने उनको कहा अपने लिए ना बैल ये चुन लो, लेकिन वो बैल जो है वो अपनी जगह से जो है ना मूव नहीं कर रहा था। और कहानी ये है कि जनाब एलिया ने उस बैल को कहा कि इनके साथ जा, और बैल ने ये कहा कि मैं और मेरा भाई, हम दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन वो खुदावन के लिए और मैं बाल के लिए क्यों? क्या मैं खुदा की नाराजगी मोल ले लूं? और जनाब एलिया ने उस बैल को ये कहा कि ओ बैल घबराना, इनके साथ चला जा, ताकि इनको इनकी नाकामी का कोई एक्सक्यूज नहीं मिले कि हमारे साथ तो बैल जाने को तैयार नहीं था। लेकिन इस बात का यकीन रख कि तू और तेरा भाई दोनों खुदावंद के नाम के जलाल का बायस बनोगे। प्लीज रीड द रेफरेंस, पहला सलातीन 18 बाब उसकी 26। सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते रहे और कहते रहे, ऐ बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला था। और वो उस मजमा अच्छा, के गिर्द जी प्लीज कंटिन्यू, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। और वो उस मजमा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। अच्छा, सो ये बात तो मैं पहले भी कर चुका हूं कि यहाँ पे आपको हमारे तौरा पोर्शन के साथ नाचने कूदने का और बुत परस्ती का रेफरेंस यहाँ आप टैली कर सकते हैं, बड़े अच्छे से टैली हो जाता है। यहाँ पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बड़ी मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बाल के पुजारियों ने उसको बैल को कुर्बान किया, उसको रखा, और उसके बाद ना वो उसके सामने नाचते रहे, लेकिन लिखा है कि कोई आवाज नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। और खरूज रबा 29:9 वो ये कहती है कि खुदा ने, हाशिम ने, ही साइलेंस्ड द होल वर्ल्ड, ही साइलेंस्ड द हेवंस एंड द अर्थ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई जीरू ना आसमान में ना जमीन में एग्जिस्ट करती है। एवरीथिंग वॉज लाइक अ वॉइड, नो साउंड, नो वन आंसर्ड। अगर उनको एक सरसराहट भी सुनाई दे जाती तो वो ये कहते, हा हा बाल ने जवाब दे दिया, बाल ने जवाब दे दिया। हाशिम साइलेंस्ड द हेवंस एंड द अर्थ, ये जो आप ऐसे कह लें कि सातों आसमान या सातों जमीनें
सारी की सारी जमीनें, सारे के सारे आसमान, दे वर साइलेंस्ड, कोई आवाज नहीं थी। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात जिसको सुन के आपको बड़ा मजा आएगा, उसके बाद जनाबे एलिया ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। आया ऊंचा ऊंचा बोलो, हाँ वो मबूद है, वो सुन लेगा, वो शायद कहीं काम पे गया हो, सो रहा हो। और मजे की बात यह है कि जो सजेशन थी ना जनाब एलिया की, प्लीज जरा ये रेफरेंस पढ़िएगा, 27वीं आयत। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चिढ़ा कर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है। वो किसी सोच में होगा, या वो खिलमत में है, या कहीं सफर में होगा, या शायद वो सोता है। सो जरूर है कि वो जगाया जाए। और यहां पर इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सिगलो, और इसका एक मतलब ये है कि शायद वॉशरूम गया हो, है ना, फारग होने, शायद जो है ना टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहा हो। तो आप तंज समझ सकते हैं कि किस लेवल का तंज जो है ना उन पे था। और नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जब वो ये कह रहे थे कि वेयर इज द प्रिंस, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा और मोदी साहब ने अपनी वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से उसको बयान किया है कि एजेबल जो इस सारे कारनामे के पीछे खड़ी थी, उसके नाम का मतलब था वेयर इज द प्रिंस। तो ही वॉज नॉट, बाल ने तो क्या जवाब देना था, जनाब एलिया जो थे ऑन अ स्पिरिचुअल रैलम, तो जो बाल को चैलेंज कर ही रहे थे, इन अ फिजिकल टेरेन या फिजिकल रैलम में वो डायरेक्टली एजेबल को चैलेंज कर रहे थे। ये टॉन्ट वो बाल को नहीं कर रहे थे, ये टॉन्ट वो एजेबल को कर रहे थे, उसके साथ साथ जो इस सारे कारनामे के पीछे खड़ी थी। और फिर ये लिखा है कि जब शाम की कुर्बानी का वक्त आया, और ये हमें पता है शाम की कुर्बानी मिनखा, लेट आफ्टरनून को शाम की कुर्बानी कहा गया। और जब वो थक थक हार के बस हो गई उनकी, तो फिर जनाब एलिया जो है वो खड़े हुए। और एक बड़ी खूबसूरत बात, रैबाई खलबो कहते हैं इन द नेम ऑफ रवि राव खुना, वो ये कहते हैं कि हर आदमी को ना दुआ के मामले में डिलीजेंट होना चाहिए, स्पेशली जो मिनखा का टाइम है, क्योंकि जनाब एलिया की दुआ का जवाब भी नहीं मिलना था अगर वो वक्त जो है ना वो मिनखा का वक्त ना होता। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट। बाकी उस सारे सिनेरियो से हम वाकिफ हैं, उन्होंने उसमें पानी डाला और वो सारा सिनेरियो जो है वो वहां लिखा है। फाइनल एक आखिरी रेफरेंस पढ़िएगा, 18 बाब उसकी 38वीं। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने उस सोखनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। तो अगर आप तौरा में जाती हैं और अगर आप अहबार पढ़ें, अहबार उसका 9वां बाब उसकी 24वीं आयत, देखा है कि खुदावंद की आग ने जो है ना उसको खा लिया। उसके बाद अगर आप इस रेफरेंस को पढ़ें, आपको पता लगेगा कि खुदावंद की आग ने उस कुर्बानी को खा लिया। और जब लोगों ने ये चीज देखी कि आग ने उस कुर्बानी को खा लिया, तो लोग चला उठे, खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है। और ये उस सवाल का जवाब था जो जनाबे एलिया ने शुरू में उनके आगे रखा था, तुम कब तक दो ख्यालों के दरमियान नाचते रहोगे। तो उन्होंने जिस ख्याल की तरफ वो जाना चाहते थे, उस ख्याल का जवाब उन्होंने अपने मुंह से उनके सामने दे दिया, खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है। यौम किपुर पे, की सर्विस जब कंक्लूड होती है,
तो जो कॉन्ग्रीगेशन है वो एक आवाज होके जो है वो ये डिक्लेयर करती है, अदोनाय हू हा एलोहीम, खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है, अदोनाय हू हा एलोहीम। और जनाब एलिया के नाम का मतलब ही ये है कि अदोनाय ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है। और हमारी इन सारी बातों को सीखने का, उनको समझने का और उनको अपनी जिंदगी में कायम करने का एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है। और ये मकसद मेरी दुआ है कि आप लोगों की जिंदगियों में, आपके खानदानों में हमेशा कायम रहे कि खुदावंद ही खुदा है। आप सबकी सलामती हो, बारी ताला आप सबके साथ रहें। शबाश शलोम। शबाश शबाश शलोम। थैंक यू। थैंक यू। शबाश शलोम।